गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में डायलॉग कार्यक्रम के तहत कितनी बदली कानून व्यवस्था विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। वर्तमान समय कानून व्यवस्था में हुआ है बड़ा बदलाव, लोग कर रहे हैं महसूस। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में गोरखपुर डायलॉग कार्यक्रम के तहत कितनी बदली कानून व्यवस्था विषय पर संवाद परक विमर्श का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड IPS अधिकारी लेखक राजेश पांडे ने भाग लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वनस्पति शास्त्र में MSc JRF तथा SRF रहे राजेश पांडे मूल रूप से प्रयागराज के निवासी हैं। पुलिस सेवा में आने के बाद वे स्पेशल टास्क फोर्स तथा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के संस्थापक सदस्य रहे। उनकी गिनती देश प्रदेश में तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती रही है। लगभग 80 एनकाउंटर में शामिल रहे राजेश पांडे ने वर्ष 1998 में 1990 के दशक के सबसे कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे लखनऊ समेत 6 जिलों में SP तथा 5 जिलों में SSP भी रह चुके हैं। बरेली पुलिस रेंज के DIG और फिर वहीं के IG जोन रहे श्री पांडे ने 30 जून 2021 को पुलिस सेवा से अवकाश ग्रहण कर लिया। वर्ष 1990 से 2016 के बीच राजेश पांडे को 4 बार राष्ट्रपति का पुलिस वीरता मेडल प्रदान किया गया। आपराधिक गैंगस्टर्स तथा पुलिस ऑपरेशन से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित उनके 3 चर्चित किताबें वर्चस्व, ऑपरेशन बजूका तथा बेज एंड द बुलेट प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्चस्व का अंग्रेजी रूपांतरण भी किया है। YouTube पर प्रसारित होने वाले किस्सा गोई में वे लगभग हर रात अपराध की एक सच्ची घटना का विश्लेषण करते हुए आम लोगों को जागरूक करते हैं। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांडे ने कहा कि आज के समय कानून व्यवस्था का स्वरूप बदल चुका है। यह सभी लोग महसूस कर रहे हैं। यदि आज के समय कोई अपराध होता है तो अपराधी को डर भी लगता है, डर होता है। आज के समय में CCTV अपराध को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष रितेश मिश्रा, मंत्री पंकज श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, पत्रकार या पत्रकारिता एक धर्म है। पत्रकारिता को जिसने भी धर्म की तरह जिया, और हमारे साथ कुछ लोगों ने जिन्होंने पत्रकारिता एज ए स्ट्रिंगर शुरू की थी लखनऊ में 95 में, वो आज एडिटर्स के पद हैं। कुछ का तो नाम भी लोग भूल गए, लेकिन कुछ एडिटर्स। लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग की अगर आप बात करें तो क्राइम रिपोर्टिंग बहुत मेहनत का काम है। वो ऑफिस में बैठकर या टेलीफोन से जो लोग सूचना मांगते हैं, लेते हैं, वो कभी नहीं लिख सकते। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आप मौके पे जाएं, संबंधित लोगों से बात करें, सही बात निकालने का प्रयास करें, और कुछ न कुछ ऐसा करें कि आप 2-3 दिन फॉलोअप लिख सकें। सब एक ही दिन लिख देने से फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत करें। हर प्रोफेशन में मेहनत है। व्यवसाय करेंगे तो भी मेहनत है, कंपटीशन देंगे तो भी मेहनत है। और अगर पत्रकार नया है, यंग है, पहली बार आया है, वो ईमानदारी से अगर मेहनत करेगा तो ज़रूर बहुत ऊंचाई होगी। ये जितने बड़े नाम आप TV पर उन पर देखते हैं, आपको क्या लगता है कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे? सब जमीन से गए, रिपोर्टिंग करके गए और बहुत दिनों तक संघर्ष किया, तब वहाँ पहुँचे। सर, शुक्ला जी के एनकाउंटर के बाद से आपको आपके कार्य में बहुत सी ऊंचाइयां मिली और बहुत ही नाम हुआ। जी सर, कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी घटनाएं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। देखिए, बहुत सी, जैसे शुरुआत में उसने जो उस ज़माने में केबल TV ऑपरेट हुआ करती, एक केबल TV का ऑपरेटर था, वो कनेक्शन बांटता था और हर महीने के पता नहीं यहाँ 100 रुपये रेट था, 200 रुपये था, वसूल करता था। बहुत से लोग ये पैसा नहीं देते थे, तो जो केबल ओनर था वो उसके लिए कुछ ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को हायर करता था, लड़कों का, जो वो पैसा उसका वसूल सके। तो इस पूरे गोरखपुर को 8-9 हिस्सों में उसने बांट रखा था। एक ही केबल ऑपरेटर था उस समय, बात ये 97-98 की। तो जो लोग वसूलते थे वो अपना, जैसे वो 1000 रुपये वसूल के आए तो ऑपरेटर उनको 200 रुपये देते, फ्री में बैठे बैठे गुंडई का पैसा था। तो श्री प्रकाश ने एक एक करके 7 हत्याएं की थी उन लोगों का, वो तोड़ने के लिए कि ये एक सिंडिकेट बना के पैसा वसूल जाएंगे, और फिर अपने आदमियों को, जिसमें शुक्ला ब्रदर्स को मारा था उसने। जिस दिन मायावती जी की समीक्षा बैठक थी उसके एक दिन पहले एक को घर पे मारा था उसके, और एक को गोलघर पे मारा था। तो ये वो घटना है जिसको मैंने उसमें किताब में लिखा भी है
लेकिन वो एक एक करके घटनाएं हुई। शिव प्रकाश का नाम भी उतना बहुत नहीं था, इसलिए कोई उससे जोड़ के देख नहीं पाना था।